नमस्कार। राज्यसभा में इस हफ्ते एक अहम चर्चा देखने को मिली। मुद्दा था पहलगाम आतंकी हमला और भारत का करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर चर्चा के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन को संबोधित किया। जयशंकर ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए। पाकिस्तान को दो टूक संदेश देने के लिए कुछ राजनयिकों और नागरिकों को भारत से वापस भेजा गया, लेकिन सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक फैसला था सिंधु जल समझौता को स्थगित करना। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि एक अनोखा और असाधारण समझौता था, जिसमें भारत ने अपनी प्रमुख नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया, वो भी उस पर पूरा अधिकार न रखते हुए। जयशंकर ने कहा, अब जब हमने ये संधि रोकी है तो इतिहास को याद करना जरूरी है। कुछ लोगों को इतिहास याद नहीं रहता, या फिर वे सिर्फ वही याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की भी आलोचना की और कहा कि सिंधु जल समझौता के वक्त पाकिस्तान के पंजाब की चिंता ज्यादा की गई, जबकि भारतीय राज्यों की उपेक्षा हुई। जयशंकर बोले, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान अगर आतंक का समर्थन बंद नहीं करता तो यह संधि आगे नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा जयशंकर ने आगे कहा कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे को सिर्फ देश तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे वैश्विक मंचों पर एजेंडा बना चुका है। ब्रिक्स हो या एससीओ, क्वाड हो या यूएन, हर जगह भारत की आवाज बुलंद हुई है। 26 साल से फरार आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, उस पर अब भारतीय अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये भी मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई कॉल नहीं हुई। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वह बेबुनियादी है। ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर ने कहा कि कई देशों ने हमसे संपर्क किया, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया, भारत किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान से कोई भी बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय होगी और हम जवाब देना जानते हैं और देते रहेंगे। तो एक ओर पाकिस्तान को कड़ा संदेश, दूसरी ओर दुनिया को भारत की नई नीति का परिचय। जयशंकर का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम है, बल्कि देश की जनता के लिए भी साफ संकेत है। अब सिर्फ दोस्ती नहीं, अब जवाब भी जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज के साथ।